नीलम खुद को सन्नाटे से घिरा हुआ पाती है, लेकिन ये कोई सामान्य सन्नाटा नहीं है, बल्कि देर रात की खामोशी है जो जल्दबाजी और चिंता से भरी है। उसका पूरा दिन भागदौड़ में गुजरा था, जैसे रेत के घंटे से फिसलती रेत। ऑफिस का काम कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एक प्रेजेंटेशन का अंतिम मसौदा तैयार करना था। बॉस की नाराजगी का साया भी पीछा कर रहा था। ऑफिस छोड़कर निकलते समय घड़ी रात के 9 बज चुके थे। घर जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी में हर कदम मानो दौड़ में बदल गया था। मेट्रो में धक्का मुक्की, बस का इंतजार, फिर ऑटो की रफ्तार, सब कुछ उसे जल्दी घर पहुंचाना चाहता था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑटो अचानक से बिगड़ गया, बीच सड़क पर फंस गई। मैकेनिक को बुलाने का झंझट, इंतजार की बेचैनी, हर गुजरता मिनट उस पर बोझ बनकर गिर रहा था। जब तक ऑटो ठीक हुआ, रात गहरा चुकी थी। अब टैक्सी लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन देर रात की वजह से भाड़े ज्यादा और गाड़ियां कम। आखिरकार देर से ही सही वो बस स्टॉप पर पहुंची। तभी घड़ी ने 12 बजते की घंटी बजाई। बस का समय तो बहुत पहले ही निकल चुका था। अकेली खड़े होने का खौफ तो था, लेकिन उम्मीद भी बची थी कि शायद कोई आखिरी बस आ जाए। इसी उम्मीद में वो खड़ी रही। सन्नाटे को चीरती दूर से आती हेडलाइट्स ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। बस आई थी, खाली बस। राहत मिली, पर वो राहत जल्द ही सहरन में बदल गई। बस में मौजूद लोगों के चेहरे, उनकी निगाहें, उनकी खामोशी, वो सन्नाटा अब और डरावना लगने लगा था। नीलम की जिंदगी की दौड़ अब एक अनजान खौफ की दौड़ में बदल चुकी थी, जिसका रास्ता और मंजिल दोनों ही अनिश्चित थे। बस के भीतर घुसते ही नीलम को ठंडी हवा की लहर ने जकड़ लिया, मानो वो हवा किसी अज्ञात भय का संदेशवाहक हो। खाली सीटों का बंजरपन और धुंधली रोशनी ने डर को और पनपा दिया। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे घर जल्दी पहुंचना था। नीलम एक सीट पर जमी, मगर पीछे मुड़कर बस के बाकी यात्रियों को देखते ही उसका दिल दहल गया। वो लोग हर तरह से सामान्य नहीं थे। उनका रंग इतना पीला था कि मानो खून की एक बूंद भी न बची हो। उनकी आंखें अंधेरे कुओं की तरह गहरी और पूरी तरह काली थी। कुछ यात्री तो एकटक नीलम को घूर रहे थे, मानो उसकी आत्मा को भेदने की कोशिश कर रहे हों। वो हिलते भी नहीं थे, सिर्फ उनकी नजरें हर पल उस पर टिकी थी। हवा ठंडी होने के साथ साथ एक घुटन वाला सन्नाटा भी था, इतना भारी कि मानो वो भी उसे दबाने की कोशिश कर रहा हो। हर गुजरता सेकंड उसके डर को हवा देता था। नीलम को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो गलत बस में चढ़ गई है, इस जगह से तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन दरवाजे बंद थे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें सील कर दिया हो। अचानक एक यात्री हिलने लगा। वो आगे पीछे झूल रहा था, उसकी हर हरकत अजीब और गैर महसूस सी थी, मानो वो कोई कठपुतली हो जिसे अनदेखे सूत्रों से हिलाया जा रहा हो। एक और यात्री हंसने लगा, एक भयानक कांच सी फटने जैसी हंसी जो सीधे नीलम की रूह को चीर रही थी। वो पागलों की तरह हंसता रहा, जब तक उसकी आवाज एक भयानक चीख में नहीं बदल गई। बस की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन वो कहाँ जा रही थी, ये कोई नहीं जानता था। सड़क खाम थी, हर झटके के साथ बस हिलती कंपती थी, मानो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो।
हर बार झटके के साथ अजीब सी आवाजें गूंजती थी, मानो बस ही किसी भयानक यातना सह रही हो। कुछ समय बाद रोशनी कम होने लगी, इतनी कम कि बस के भीतर अंधेरा छा गया। बस अब हिल नहीं रही थी, मानो वो एक जगह खड़ी हो। यात्रियों की काली आंखें अब भी चमक रही थी, मानो अंधेरे में भी उसे देख रही हो। एक बूढ़ी औरत उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी सूखी ठंडी उंगलियां नीलम के हाथ को छू गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिले। सिर्फ एक खौफनाक मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। नीलम घबराहट में खिड़की से बाहर देखने लगती है। बस किसी अज्ञात रास्ते पर दौड़ रही है। डर से चिल्लाते हुए वो बस रोकने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे नीलम को उन यात्रियों के चेहरों पर एक अजीब बदलाव दिखने लगता है, जैसे कोई छिपा हुआ रूप धीरे धीरे सामने आ रहा हो। उनकी पीली त्वचा पर काले धब्बे उभरने लगते हैं, मानो कोई स्याही उनमें रिस रही हो। उनकी आंखें जो पहले काली थी, अब लाल हो रही है, जैसे खून से भरी हो। उनके होंठ सिकुड़ जाते हैं, नुकीले दांत दिखाई देते हैं। ये लोग अब इंसान नहीं लग रहे, बल्कि भयानक राक्षसों का रूप धारण कर रहे हैं। नीलम डर से कांपने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। वो सोचने लगती है कि क्या ये लोग सचमुच जीवित हैं, या ये सब सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन डर इतना वास्तविक है कि वो इसे नकार नहीं सकती। अचानक एक यात्री नीलम की तरफ झुकता है। उसकी आवाज कर्कश और भयानक है। वो कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम अब कभी अकेली नहीं रहोगी। नीलम चीखने लगती है। वो उस राक्षस से दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। दूसरे यात्री भी नीलम की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके चेहरे पर भूख और क्रोध का भाव है। नीलम को लगता है कि वो अब मर जाएगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। अचानक बस के पिछले हिस्से से जलने की गंध आने लगी। धीरे धीरे आग फैलने लगी और रोशनी लौट आई। लेकिन ये कोई सामान्य आग नहीं थी। ये नीली रोशनी से जल रही थी, जिसने यात्रियों के चेहरों को और भी भयानक बना दिया। नीलम चिल्लाना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो बस वहीं बैठी रही, आग और अंधेरे के इस भयानक नाटक को देखते हुए। उस रात जिसने उसे जिंदगी के असली डर से रूबरू करा दिया था। नीलम को लगता है कि वो अब मर जाएगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। अचानक बस रुक जाती है। नीलम अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ी है। वो डरते हुए बस से उतरती है। वो जानती है कि वो अब भी खतरे में है, लेकिन उसे भागना होगा। जैसे ही नीलम बस से बाहर निकलती है, उसके पीछे से एक भयानक चीख सुनाई देती है। वो डर के मारे पीछे मुड़ती है और देखती है कि बस के अंदर का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। खाली सीटों की जगह अब सड़ती हुई लाशें ले चुकी है। उनकी त्वचा का रंग काला हो चुका है और उनसे दुर्गंध निकल रही है। उनकी आंखों से कीड़े निकल रहे हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। नीलम घबराहट में पीछे हटने लगती है। तभी एक लाश उसके पास आती है। उसकी आंखें नीलम को घूर रही है
और उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकलती है, तुम्हें भी हमारे साथ आना होगा। नीलम चिल्लाते हुए भागने लगती है। वो जंगल में दौड़ती है, लेकिन लाशें उसका पीछा करने लगती हैं। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती, वो सिर्फ भागती रहती है, अंधेरे में, डर और अनिश्चितता के बीच। वो एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और डर से कांपने लगती है। जंगल के घने अंधेरे में सड़ती लाशों का घेरा नीलम को जकड़ने लगा। उनकी खाली काली आंखें उस पर टिकी थी, मानो उसकी आत्मा को निगलने को बेताब हो। उनके फटे हुए होठों से सड़ी हुई सांस निकलती थी, मांस के गलने की तीखी गंध से हवा भरी थी। हर कदम के साथ लाशों के सड़ते शरीर से मांस के टुकड़े गिरते, मानो उनकी भूख किसी भी रूप में शांत होने को तैयार नहीं थी। नीलम के पैर जड़ हो गए। चीखना बेकार था, इस निर्जन जंगल में कौन सुनता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, भागना। मगर हर दिशा में वही भयानक चेहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक एक लाश उसके करीब आ गई। उसके फटे पेट से हड्डियां बाहर निकली थी और कीड़े उसकी सूखी आंखों में रेंग रहे थे। वह नीलम की तरफ झुका, उसके सड़े हुए दांतों से एक भयानक गुर्राता निकला। नीलम के आंसू छलक आए। क्या ये उसका अंत था? क्या वो यहीं इन भयानक प्राणियों का भोजन बनकर रह जाएगी? तभी उसकी नजर जंगल की गहराई में एक धुंधली रोशनी पर पड़ी। उम्मीद की एक किरण सी उसके दिल में जगी। शायद वो वहां भाग सकती थी। अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके वो लाशों के बीच से होकर भागने लगी। वे उसका पीछा कर रहे थे, उनकी भूखी गर्जनाएं जंगल को चीर रही थी। नीलम दौड़ती रही, सांस फूलने लगी, मगर पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो रोशनी के पास पहुंची। यह एक झोपड़ी थी, उसकी टूटी खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर निकल रही थी। वो झोपड़ी के दरवाजे को जोर से पीटा, मदद की गुहार लगाई। द्वार खुला तो एक बूढ़ी महिला सामने खड़ी थी। उसकी झुर्रियों से भरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। नीलम को देखकर वो बोली, अंदर आओ बच्ची, यहाँ तुम सुरक्षित हो। नीलम झिझकी, मगर लाशों की गर्जनाएं उसे अंदर धकेलने के लिए काफी थी। वो झोपड़ी के अंदर भागी और दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ी महिला उसके सामने खड़ी हो गई और हंसने लगी। उसकी हंसी सूखी पत्तियों के सरसराहट जैसी थी। नीलम डर से कांपने लगी। उसने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? बूढ़ी महिला ने एक डरावना सा जवाब दिया, ये यात्री नहीं है बेटी, ये भूखे हैं। शायद तू उनकी अगली दावत बनने वाली थी। नीलम का दिल दहल गया। उसने पूछा, क्या मैं यहाँ सुरक्षित हूँ? बूढ़ी महिला की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अभी तो हाँ, शायद, मगर इस जंगल में रातें लंबी होती हैं और भूख कभी नहीं मरती। इसके बाद बूढ़ी महिला अंधेरे में गायब हो गई, जैसे उसका अस्तित्व ही भ्रम था। नीलम अकेली रह गई, झोपड़ी की टूटी खिड़कियों से चांदनी के अंदर आते हुए उसका चेहरा उजागर कर रही थी। भूखे शिकारियों की गर्जनाएं अब भी दूर से सुनाई दे रही थी। नीलम की आंखों में डर और सवाल तैर रहे थे। क्या झोपड़ी नीलम को सचमुच सुरक्षा दे सकेगी? क्या झोपड़ी नीलम को सचमुच सुरक्षा दे सकेगी? क्या वो इन भयानक राक्षसों से बच पाएगी, या वो भी उनकी भूख की भेंट चढ़ जाएगी? ये रहस्य जंगल की ही खामोशियों में दफन रह गया।
दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।